ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको याद होगा पिछले दिनों आग लग गई थी, जिसके बाद अब सरकार से लेकर इंडस्ट्री सभी हरकत में आ गए हैं। आपको बताएं, इस घटना के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेफ्टी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने अग्नि विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र यानी CFEES को अब चिट्ठी लिखी है। अब इस चिट्ठी में मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं, मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने ओला से भी उसकी इंटरनल जांच की रिपोर्ट मांगी है। वहीं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है उसने भी इस घटना के बाद अपनी चिंताएं जाहिर की है। अब ईवी से जुड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने देश में बनने वाली बैटरियों की सेफ्टी को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर बैटरी के सेफ्टी फीचर्स पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो इससे आगे भी और नुकसान हो सकते हैं। आपको बताएं कि पिछले हफ्ते पुणे में एक नीले रंग की ओला S1 प्रो स्कूटर में आग लग गई थी और आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इस वीडियो के सामने आने के बाद ओला ने यह कहा था कि वो इस घटना की जांच कर रही है। और ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने के बाद न सिर्फ सरकार इसकी जांच करवा रही है बल्कि सरकार जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर नई गाइडलाइंस जारी करेगी। इस गाइडलाइन में क्या क्या शामिल हो सकता है, हमारे सहयोगी अमरीश पांडे बता रहे हैं। अमरीश, संज्ञान लिया है सरकार ने इस घटना का, उसके बाद गाइडलाइंस पर एक बड़ी चर्चा और नई गाइडलाइंस जारी करने की बात, क्या अहम बातें हो सकती हैं इसमें? जी बिल्कुल, जिस तरह से ओला के स्कूटर में आग लगी है, सरकार उसके बाद लगातार एक्शन में है। सरकार ने अपनी जो एजेंसी है उसको भी कहा है जांच करने के लिए, साथ ही साथ ओला से भी जो उसकी इंटरनल जांच है उसकी भी रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा सरकार बड़े पैमाने पे जो मौजूदा नियम है गाड़ियों के लिए उसमें बदलाव करने जा रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के जो मौजूदा नियम है उसमें एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरकार का कहना है कि गाड़ियां जो आम गाड़ियां उसके जैसी ही हैं, लेकिन इसमें 2 चीजें बहुत ही जरूरी जो इसका हिस्सा है, पहली है बैटरी और दूसरा इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इन दोनों चीजों के लिए अलग से गाइडलाइंस आएंगी जो कि अगले कुछ महीनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैटरी के लिए सरकार ये कह रही है कि स्टैंडर्ड इसके लिए तय होंगे और 10 प्रकार के स्टैंडर्ड होंगे जो कि 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर तक के तय किए जाएंगे। उस 10 के अलावा किसी भी तरीके की बैटरी मार्केट में नहीं होगी, ना ही किसी इस्तेमाल में बनाई जाएगी या फिर प्रयोग में लाई जा सकती है। साथ ही साथ बैटरी को चार्ज करने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार का कहना है कि उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको और कड़ा किया जाएगा। जो एडॉप्टर्स हैं वो स्टैंडर्ड होंगे, उसके लिए BIS का जो अलग से मार्क है वो सर्टिफाइड होना चाहिए। इसके अलावा जो एडॉप्टर होगा, एडॉप्टर और चार्जिंग जो पॉइंट्स हैं वो भी एक स्टैंडर्ड फिक्स होंगे ताकि उसके अलावा और किसी तरह के इस्तेमाल न किए जा सके, ताकि जो गाड़ियों में आग लगने की जो घटनाएं हैं भविष्य में न हो। साथ ही साथ जो बैटरी का पूरा इकोसिस्टम है पूरी गाड़ी के अंदर, वो भी सरकार उसके लिए भी स्टैंडर्ड तय करने जा रही है। जो बैटरी होगी वो किस तरह की पावर की होगी और एक सर्टेन पावर के बाद बैटरी का जो इकोसिस्टम है उसके लिए कूलिंग की अलग से व्यवस्था करनी होगी। ये बैटरी की जो गाड़ी की डिजाइनिंग होगी उसमें ये आमूलचूल बदलाव करने की सरकार योजना बना रही है। अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करते हैं तो सरकार का ये कहना है कि गाड़ी जब चल रही होती है तो उसके जो पासिंग है, अगर वो किसी हाई मैग्नीट्यूड के इलेक्ट्रिक वायर के नीचे से जा रही है तो उसका जो सर्किट है वो डिस्टर्ब होता है, तो ऐसे में एक्सीडेंट की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो सरकार उसके लिए भी गाइडलाइंस ला रही है और जो क्रैश टेस्ट है उसके लिए सरकार विशेष व्यवस्था करने जा रही है ताकि आने वाले दिनों में अगर हाई स्पीड जो गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, अगर वो क्रैश करती हैं तो कम से कम डैमेज हो। तो कुल मिलाकर सरकार जो मौजूदा गाड़ियों के नियम है उसमें बड़े बदलाव करके ईवी के लिए उसको विशेष तौर पर डिजाइन कर रही है और सरकार ट्रांसपोर्ट मंत्रालय का जो संस्थान है ARAI ये इसके लिए विशेष तौर पर काम कर रहा है। उसने इंडस्ट्री के सारे स्टेक होल्डर से इसके लिए बातचीत कर ली है और जिस तरीके से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है वो लोगों के बीच में पिकअप कर रहा है तो सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया है। और ये जो खास तौर पर जो मामला है ओला और ओकिनावा का, उसके ई स्कूटर में आग लगने का, इस घटना के बाद सेफ्टी के मामले उठना लाजमी है।